सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपके जीवन में शाम दिया है और रात भर आपको पिता सुरक्षित रखने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपके घर परिवार आपके जीवन में परमेश्वर ने खुशहाली दी। लेकिन यदि आज आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक मेरी बहन, हर एक मेरे भाई, बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार के पति और पत्नी के बीच में लड़ाई, जो झगड़े हैं परिवार में, घर में हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, आज खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे वचनों को याद रखो और मेरी बातों को सुनो। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, नीति वचन अध्याय 31 और वचन नंबर 10 में लिखा है। यहाँ पर पत्नियों के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हर एक दोनों के लिए कहा है। इस बात को ध्यान से सुनिए। आज यदि आपके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, समस्याएं होती हैं, तो खुदावंद आज आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके और इस वचन को सुनने के बाद खुदावंद आपके जीवन में बहुत शांति, बहुत आशीष और बरकत देने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। आज ये परमेश्वर का वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है। ये वचन आज आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के लिए दिया है। जिनके घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हो सकती है आपके जीवन में, लेकिन खुदावंद आज आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। यहाँ पर हर एक पति को ये सोचना चाहिए, भली पत्नी कौन पा सकता है। इस बात को याद रखिए, हीरे मोती से कहीं अधिक वो बहुमूल्य है। यदि आपके घर में, आपके जीवन में आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं किसी बात को लेकर के, लेकिन इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको कहा क्या है, परमेश्वर ने आपको क्या समझा है। परमेश्वर ने यही समझा है कि अधिक मूल्यवान जो भी किसी प्रकार का मूंगे हों या फिर किसी प्रकार के सोने चांदी हों, उससे अधिक आपको परमेश्वर ने रखा है। उस पत्नी को समझा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। क्या है? उस पत्नी के अंदर और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या है? विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती है। आप इस वचन को याद रखिए, जिसके अंदर प्रेम होगा, प्यार होगा, लड़ाई झगड़े नहीं, उसके अंदर किसी भी चीज की कोई भी घटी कमी नहीं होगी। वो सब कुछ लाभ आपके जीवन में मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। अपने जीवन में कभी भी पत्नियां, हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे पत्नियों, हे बच्चों, हे बेटे और बेटियों, मेरी बातों को सुनो। आपको अपने जीवन में बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे वो आपके घर में हो, परिवार में हो, आपके पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो। परमेश्वर का वचन कहता है आपको अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको अच्छा व्यवहार रखना है, और रखती भी हैं। बहुत सारे बहनें हैं जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, वह ऊन और सन जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ करके अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती हैं, यहाँ पे परमेश्वर काम के लिए बोल रहा है कि जो आपका दिनचर्या होता है, जो आप डेली काम करते अपने घरों में और थक जाते हैं, आपके पास बच्चे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पति नहीं समझते इस बात को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में भी काम होता है, मेहनत करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं, वह रात ही को उठ करके बैठ जाती हैं। यह इस बात को याद रखिएगा, वह रात को ही
4 बजे ही उठ जाती हैं। पति भले ही सोता रह जाए, लेकिन जो पत्नियां होती हैं वो अपने घर को संभालने के लिए, कुछ काम करने के लिए 4 बजे ही उठ जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, और अपने घर को हर तरीके से अच्छा भोजन, अच्छा हर एक चीज बहुत अच्छा से अच्छा देना जानती हैं। अपने पति के प्रति, अपने घर परिवार, बेटे बेटियां, अपने जीवन में जो को काम है, जो भी किसी प्रकार का काम है, खुदावंद का वचन कहता है कि बहुत सारी वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं। और पति के जीवन में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो भी बहुत सारे काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके जीवन में फल आएगा। क्या आएगा? वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती रहती हैं और उसे मोल ले लेती हैं और अपने परिश्रम के फल में दाख की बारी लगाती हैं। मतलब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारी बहनें हैं जो आज काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने जीवन में दाख की बारियां लगाती हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं, अपने जीवन में काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है वो अपने बाल बच्चों को अच्छी तरीके से पालना और पोसना जानते हैं, दूसरों की इज्जत करना जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। और परमेश्वर ने कहा है इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि पति इस तरीके आज आपके जीवन में यदि लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो इस बात को आपको सोचना है, समझना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हालेलुया। और इस बात को भी याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक पति वैसा ही चाहता है, वैसा ही काम करता है जैसी पत्नियां अपने घरों में रह करके काम करती हैं। पति भी अपने जाते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, खुदावंद का वचन कहता है उनका भी रवैया ऐसा ही होना चाहिए। अपने पत्नी के प्रति और पति के और पत्नी जो होती हैं पति के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में प्रेम होगा, प्यार होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप रोटी के लिए परिश्रम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद वो आपको खिलाएगा। परमेश्वर ने कहा था यीशु मसीह ने, पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कुछ करते हैं, ना इकट्ठा करते, ना इनके पास कोई भंडार होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है क्योंकि वो किसी से लड़ाई नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में यदि ये समस्याएं हैं, हर एक बहनों से कहना चाहूंगा, हर एक भाई से कहना चाहूंगा कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा, आपको फल देने वाला है, क्योंकि परिश्रम का फल उसे मिलता है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धि के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और निवेदन करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है। हर भाई से निवेदन है कि अपने परिवार की देखभाल करें, अपने घर की रक्षा करें, अपने जीवन की देखरेख करें और अपने परिवार में खुशियां लाएं, प्रेम लाएं, प्यार लाएं, ताकि जो आज नफरत है, जो आज लड़ाई है, झगड़े हैं, किसी भी कारण से झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उन सबको दूर करना है, क्योंकि ये कर्तव्य आपका बनता है, पति और पत्नी का दोनों का बनता है। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, तो खुदावंद उसे दूर करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परिश्रम करने वाले के लिए कभी किसी चीज की कोई घटी और कमी नहीं होती है, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए आज आपके जीवन में इस बात को याद रखिएगा, विचार करिएगा अपने जीवन में कि परमेश्वर ने कहा है वो हकीकत है और वो सही है। आज का ये वचन नहीं है, आज से 2000-3000 साल, काफी साल पहले पुराना ये वचन आपके जीवन में परमेश्वर किस तरीके जानता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर तो शुरुआती से जानता है कि अब ये परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में बहुत सुख आएगा, चैन आएगा और आप खुशहाल रहेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और हर एक पति और पत्नी से कहना चाहूंगा, हर एक भाई और बहनों से कहना चाहूंगा, हर युवा अवस्था के लोगों से कहना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि आप इस प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को करें, ताकि खुदावंद आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके, आपको बहुत सारी आशीष आपके बच्चों के जीवन में दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।